Once again, welcome to my channel English Language Course with Engineer Fayyaz Ahmad. Guys, how are you? I hope you will be fine, safe and sound. In last lecture, I have delivered already about the present simple tense. I just given the lecture of present simple tense. Further, we will study on today's lecture regarding the present simple tense and its type of sentences, like affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, then interrogative negative sentence. And I would like to clear again that what is the negative sentence. Negative sentence simply हम कहते हैं कि एक सादा स्टेटमेंट या सादा जुमला, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. Number second, negative sentence. What is the negative sentence? The word negative indicate that what type of sentence is that. तो नेगेटिव सेंटेंस से हमें वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी काम के करने की नफ़ी हो रही है, उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस. या इस जुमले के अंदर कोई काम नहीं हो रहा हो या काम के इनकार को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. देन हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो आपको बताते चलो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें इस जुमले के अंदर हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं या किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं. दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड नंबर फोर्थ आल्सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. तो इतने लंबे नाम से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से आप डरे नहीं. इसका सिंपली मतलब यही है, जब दोनों एक साथ आ गए तो उसमें मनफी भी हो रही है और सवाल भी पूछा जा रहा है. इस जुमले में कोई काम नहीं भी हो रहा है और उसको सवाली अंदाज में पूछा भी जा रहा है. तो दैट सेंटेंस इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. एंड further I will clear what type of sentences and how we will make these sentence. तो मैं आगे आपको बताता चलूँ कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है, उसको बनाने की क्या लॉजिक है. नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह बनाया जाता है, इसकी क्या लॉजिक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या लॉजिक है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपली एक स्टेटमेंट, एक सादा जुमला हम सिंपल कहते हैं कि इसमें ये काम कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे. तो जब प्रेजेंट सिंपल में रहते हुए बात करेंगे तो हम ये काम करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ रिपीटेड एक्शन. तो सिंपली यही कहेंगे. अच्छा दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस की जब बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगल नेम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे हम. एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर डज और डू सेंटेंस के शुरू में आएगा और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा. इसी तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डज नॉट पहले आएगा, देन आखिर में क्वेश्चन मार्क. असलम प्लेज क्रिकेट. असलम क्रिकेट खेलता है. प्ले के साथ एस का इजाफा बिकॉज ऑफ असलम इज़ अ सिंगल नेम. एंड नंबर 2, दे प्ले क्रिकेट. एंड मैंने सिंपली प्ले वर्ब को वर्ब ही रहने दिया, ऐसे इसका इजाफा नहीं किया. इसका मतलब ये है कि उसके साथ सब्जेक्ट जो लगाए वो दे लगाए. एंड नंबर 3, मरियम वॉशेस द डिशेस. मरियम बर्तन धोती हैं. तो यहाँ पर वॉश के साथ मैंने ईएस का इजाफा करके वॉशेस कर दिया बिकॉज मरियम इज़ अ सिंगल. एंड इन अदर सेंस वी कैन से इट इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये थे आपके तीनों अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब आगे हम बढ़ेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम बनाएंगे.
अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ये लिखता हूँ असलम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये बेजान ही होगा, बिकॉज जब थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगल नेम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, कब? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसी डज या डू को हम जुमले के शुरू में लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछना है। नेगेटिव सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि हमने जुमला पीछे बनाया था असलम प्लेज क्रिकेट, अब मैं इस नेगेटिव को लिखता हूँ असलम डज नॉट प्ले क्रिकेट। एस को हटा दिया वहाँ से, यहाँ डज के साथ एस लग गया और प्ले से एस हट गया, प्ले क्रिकेट हो गया, असलम डज नॉट प्ले क्रिकेट। एंड नंबर 2, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। सिंपल, इसमें कोई साइंस नहीं है, आप मेहनत करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इंग्लिश कम्स टू स्पीक, अगर आप इंग्लिश बोलते रहोगे तो इंग्लिश आएगी। मरियम डज नॉट वॉश द डिशेस, मैंने वॉशिस में से ई एस हटा दिया क्योंकि डज नॉट का इस्तेमाल हुआ है। मरियम डज नॉट वॉश द डिशेस। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने डज का इस्तेमाल कब करना है, हमने डू का इस्तेमाल कब करना है। अगर जैसे कि दे डू नॉट प्ले क्रिकेट की जगह अगर मैं कहता हूँ वी डू नॉट ईट फूड, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये मैं अगर फर्दर ये कह दूँगा यू डू नॉट राइट अ लेटर, कि आप लेटर नहीं लिखते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। बस ये ख्याल करना कि नेगेटिव में डज और डू का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। जब इस चीज़ का आपको लिखने में फ़र्क महसूस हो गया तो आपको बोलते वक्त भी इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रहेगा। जब आप लिखने में भी अगर ये मिस्टेक कर जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलते वक्त ना बहुत परेशानी हो जाएगी। एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड, इंग्लिश ऐसे नहीं आएगी। इंग्लिश के लिए इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। इन्वायरमेंट के लिए यू हैव टू स्टार्ट टू स्पीक द ब्रोकन इंग्लिश आल्सो, देन यू विल बी एक्सपर्ट, देन यू विल बी परफेक्ट। नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो सेंटेंस जो जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, डज असलम प्ले क्रिकेट। सेम इधर भी नेगेटिव की तरह प्ले से एस हट गया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, वो एस डज के साथ लग गया। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? डू आ गया और क्वेश्चन मार्क के साथ। डज मरियम वॉश द डिश, इधर भी वर्ब से वॉश इस हट गया, वॉश ही आएगा सिंपल, बिकॉज मरियम इज़ अ सिंगल पर्सन। नाउ आई एम गोइंग टू फर्दर क्लियर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है गाइज? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप सवाल भी पूछेंगे और उसका नफ़ी भी करेंगे, माइनस भी होगा। फर्ज करो डज नॉट असलम प्ले क्रिकेट, क्या असलम क्रिकेट नहीं खेलता है? प्लेज से ऐसे आई हट गया, इस चीज़ का ख्याल कर देना। जब डज का इस्तेमाल होगा या डज नॉट का इस्तेमाल होगा या डज नॉट का इस्तेमाल जुमले के शुरू में होगा तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। देन डू नॉट दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं? रिपीटेड एक्शन भी हो रहा है, उसके सेंस से, जुमले के सेंस से देखो तो ये रिपीटेड एक्शन हो रहा है कि क्रिकेट नहीं खेलते। इट मीन्स कि ये काम एक बार नहीं बार बार हो रहा है। एंड नंबर 3 इज़ डज नॉट
मरियम वॉश द डिशेस। क्या मरियम